हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिना वक्त गवाए हुए हम लोग देखेंगे जैकबोर्ड क्लास 9 का मैथ, साइंस, सोशल साइंस एवं इंग्लिश हिंदी का आंसर की, जो 1 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया था उसी का आंसर किया है। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स का देखते हैं आंसर की क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, 2√7/7√7। ये कैसे आया, √7 कट गया तो आंसर क्या आ रहा है 2/7। तो क्या 2/7 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2/7। ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य क्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं क्लास में सारा चीज़ को डील कराया हूँ। थर्ड नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा का ए। तीसरे नंबर में आते हैं, तो 0.3 रैकरिंग किसके बराबर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 1/√2 का परिमेयकरण क्या है। तो परिमेयकरण करना मैंने सिखाया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 का बी, यानी कि √2/2। क्लियर है। 5वें नंबर में आते हैं, 5वें नंबर में क्या है 36 का पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, इसका 6 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है 2 + √2, 2 - √2 किसके बराबर है। तो ये अगर इसको हम लोग ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर निकल के आएगा 2। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है ए, छठा का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है y + 2/y। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 8वें नंबर में, निम्नलिखित में से कौन त्रिघातीय बहुपद है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा x - x³, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9 में आते हैं, 9 में क्या है 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां। 10 में क्या है px = 2x + 1 का शून्यक है कौन है, तो बी है। बी में ऑप्शन क्या है -1/2, तो 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। 11 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 3x² x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अगर इसे भाग देकर देखेंगे 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी कि 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्लियर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, 2x + y = 7, ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 13 नंबर। तो 13 नंबर में क्या बोल रहा है x - y = 2 का हल है। तो अगर इसे हल किया जाए तो क्या हो जाएगा 4 और 2, बहुत ही सिंपल है। 13 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा सही। ठीक है, 14 नंबर में आते हैं, 14 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो इसके हल कितने होंगे, तो अनंत हो जाएंगे, यानी कि 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15। तो 15 में क्या हो जाएगा कि बिंदु -3 - 5 के चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे करके देख लेंगे, यहाँ क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन ये कौन सा आ रहा है, तीसरा। ये पहला था, ये दूसरा था, और ये वाला तीसरा आएगा। ठीक है, तो इसका नंबर तीसरा रैंकिंग में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है बिंदु सी का निर्देशांक। बिंदु सी का निर्देशांक यहाँ पे सी यहाँ पे है, तो ये कौन सा कहलाता है, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर 16 का बी। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है इसका, ये बताना है। इसमें सी का निर्देशांक पूछा है, यानी कि इसका कितना हो रहा है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखा जाता है, ये रेखा में। तो ये रेखा में कहाँ पे टच कर रहा है, सबसे पहले -5। तो सबसे पहले क्या आएगा -5, उसके बाद ये रेखा किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है। तो -5 2 वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ए में। तो क्लियर है, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। ठीक है, 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो 75 डिग्री, यानी कि संपूरक मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो एक है 105 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 75 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 180 आएगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 में है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। क्या, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, या पूरक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान सा ऑप्शन है, इनको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19 में क्या है, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, एक्स का मान इतना सा, तो मैंने बताया था टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये है 82, तो ये कितना होगा 180 से माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 98। क्लियर है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में एक्स का मान क्या होगा। ये त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया ना, तो ये जो बाह्य कोण होता है किसके बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर, यानी कि योग के बराबर। तो 80 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा उत्तर 100 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर में क्या बोल रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बहुत सिंपल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट 22 में अगर देखें तो 22 में क्या है, निम्नांकित में से कौन चतुर्भुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। यानी कि सर्वांग समता को जो फॉलो हम लोग करते हैं, एस ये तो होता है, ऐसे भी होता है, एस भी होता है, कौन नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। यानी कि सही ऑप्शन जो नहीं हुआ है वही हो जाएगा इसमें। सही ऑप्शन क्या होगा, सी में क्या है, एस ए। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि कोण ए इक्वल टू कोण पी है और बी इक्वल टू कोण क्यू है और ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो कौन सा सर्वांग समता होगा, तो ए बी सी सर्वांग पी क्यू आर। ये मैंने लिखना बताया हुआ था, ठीक है, कि कैसे करके इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। बहुत ही आसान है, ऐड करेंगे 110, 82 और 68 से, और 360 से घटा देंगे। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 260 आएगा। तो उससे कितने से घटाना है, 360 से। 360 से क्यों घटाना है, क्योंकि चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो आंसर कितना हो गया, 100। यानी कि 24 का सही ऑप्शन कौन होगा, ए, 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण डी इक्वल टू 135 डिग्री हो, तो कोण बी की माप क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 45। बहुत आसान प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 26 में। 26 में है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। तो मैंने लिखा के रखा है, सारे के सारे प्रश्न मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है, बहुत ही आसान है। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, ये सर्वांग समता के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में आते हैं, ये 26 ही था ना, हाँ। नेक्स्ट 27 में आते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, ये भी थ्योरम से है, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मैंने सारा लिखा रखा था। 28 में क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल अगर इसको हल करें, बहुत ही सिंपल, कितना, 70 सेंटीमीटर, 70। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 का क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 में क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी का मान क्या होगा। तो दोनों को जोड़ के क्या होता है इसका मान, 180 डिग्री। सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का डी, 180 डिग्री। क्लियर है। 30 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ये तो मैंने बता के भी रखा होता है, कितना सारा का सारा प्रश्न को, इसको मैंने कुछ ही दिन पहले कराया हुआ है। व्यास, सबसे पहले तो ये ठीक से बन ही नहीं रहा है, हाँ, ये वृत्त एक बना, ठीक है। अब इसमें से जीवा किसे कहेंगे, अगर ये केंद्र को छोड़ के अगर कहीं पे भी ये बने तो क्या जीवा कहलाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइन सबसे लंबी कब होगी, यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी। तो यानी कि ये जो केंद्र को जो टच करते हुए गई, केंद्र कौन था, यहाँ पे केंद्र था, केंद्र को जो टच करते हुए गई, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास भी एक तरह का जीवा ही हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन हो गई, तो व्यास हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पटरी और प्रकार की सहायता से डैश कोण की रचना संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा 40, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, तो इसमें है हीरोन का सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 में, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं पूछा, परिमाप पूछा है। ठीक है, तो परिमाप का बात करें कितना हो जाएगा, 264 है ना। तीनों को जोड़ के बस वही ले आएंगे, परिमाप वही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई है, क्या होगी। समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपली बहुत ही आसान सा प्रश्न ये मैंने बता के रखा था। समबाहु तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 60। तो कॉमन सेंस लगाने की बात है कि यहाँ पे अगर 60 है तो तीनों भुजा क्या हो जाएंगे, तीनों भुजा बराबर है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी कि प्रत्येक कोण कितना आ रहा है, 20। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, 20। क्लियर है। ऐसे भी मैंने जितने भी सही ऑप्शन है उसमें हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, आप लोग देखते जाएं। 35 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर में, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 8 नहीं, ये भी नहीं होगा। 512 ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 64 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 35। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात करें, इसमें क्या है, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 36 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा, 2πr/h। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में है, यदि एक शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है तो तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। शंकु का आयतन सिंपली फॉर्मूला को लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/3πr²h। क्लियर, यही सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है
तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, अर्धगोले, गोला नहीं अर्धगोला, यानी कि ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे, ठीक है, अर्धगोला। तो अर्धगोला का बात किया जा रहा है, अर्धगोला की त्रिज्या r है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो बहुत सिंपल 2πr² होगा। क्या होगा, 2πr², क्लियर है, ठीक, 2πr²। नेक्स्ट 39, वर्ग अंतराल 10-15 की उच्च सीमा क्या है, 10 और 15 की क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का ऑप्शन नंबर बी। 40 लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 लास्ट देखते हैं। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2 हो जाएगा। अगर इसमें पट आने की भी रहता संभावना, तब भी 1/2 होता। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियो जो है बाकी का आंसर की वो मैंने दूसरे वीडियो में बता के रखा है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट का, तो उससे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।